यूपी में कुछ हॉट सीट पर बीजेपी कांग्रेस के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। रायबरेली मैनपुरी सीट पर बीजेपी की टिकट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। वहीं कांग्रेस का मजबूत किला कहे जाने वाली रायबरेली को लेकर भी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ठीक ऐसा ही हाल कांग्रेस का है। जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी को भी इसी बात का इंतजार है कि जल्द कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करे और फिर बीजेपी अपनी चाणक्य नीति अपनाए। उधर रिपोर्ट्स के मुताबिक मैनपुरी में एक मंत्री की नाक के बाद एक नए चेहरे को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। फिरोजाबाद का टिकट भी मैनपुरी के समीकरण से जुड़ा है। कैसरगंज की गुत्थी भी अभी अनसुलझी है। कुल मिलाकर 12 सीटों पर अभी बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान का इंतजार है। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगाने से पहले प्रत्याशियों का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। पार्टी खुद अब तक 63 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, जबकि सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को इसमें जोड़े तो टिकटों की संख्या 66 है। इसमें 2 आरएलडी और एक एसबी/एसपी की सीट शामिल है। बीजेपी इस बार 75 सीटों पर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 5 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी है। पार्टी द्वारा अब तक घोषित सीटों में रायबरेली और मैनपुरी शामिल नहीं है, जबकि प्रदेश में यही 2 सीटें हैं जिन पर कभी बीजेपी को जीत नहीं मिल पाई है। रायबरेली की बात करें तो हालिया राज्यसभा चुनाव से बीजेपी के करीब आए मनोज पांडे का नाम इस सीट पर प्रमुखता से शामिल है। वह मैनपुरी सीट सपा का मजबूत गढ़ रही है। मुलायम सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने बम्पर जीत दर्ज की थी। सपा ने फिर डिंपल को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर बीजेपी एक मंत्री को चुनाव लड़ाना चाहती थी। खबर है कि वो तैयार नहीं है। ऐसे में अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों की माने तो चेहरे को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। दरअसल मैनपुरी और फिरोजाबाद बीजेपी की रेड जोन में शामिल सीट है। ब्रज क्षेत्र में 14 लोकसभा सीटें हैं। अब तक घोषित 12 सीटों में से किसी क्षत्रिय को टिकट नहीं मिला है। ऐसे में सामाजिक समीकरण साधने को मैनपुरी या फिरोजाबाद से एक सीट पर क्षत्रिय प्रत्याशी को टिकट दिया जाना है। कैसरगंज सीट पर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भी अभी फंसा हुआ है। प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में भी उन्हें जगह नहीं मिल सकी है। अगले 3-4 दिनों में इस गुत्थी के सुलझने की संभावना है। इस सीट से उनकी पत्नी और बेटे के नाम की भी चर्चा है। वहीं देवरिया सीट पर मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी फिर से टिकट पाने को प्रयासरत है। वे बदलाव होने की स्थिति में पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे को ही मैदान में उतारेगी। इस सीट पर पूर्व विधायक सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी और विधायक शलभ मणि त्रिपाठी सहित संगठन के कुछ चेहरे भी टिकट की दौड़ में हैं। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद गाजीपुर सीट पर नए सिरे से गुणा गणित लगाया जा रहा है। वह बलिया में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर के साथ कुछ और नामों की चर्चा है। प्रयागराज सीट पर बदलाव तय माना जा रहा है। इस सीट पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता भी दावेदार है। बीजेपी को अभी फिरोजाबाद, मैनपुरी, गाजीपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, फूलपुर, कैसरगंज, देवरिया, प्रयागराज, भदोही, मछली शहर, बलिया लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने हैं। चूंकि इसमें तीसरे चरण की फिरोजाबाद और मैनपुरी सीटें भी शामिल है, ऐसे में प्रत्याशियों का ऐलान अगले 3 से 4 दिनों में होने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।